आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुलजार ने लिखा है, नशे इकहरे ही अच्छे, एक नशे पर दूसरा नशा न चढ़ाओ। लेकिन ये बात अगर वायरस की हो तो एक भी बात अच्छी नहीं लगती। न एक वायरस अच्छा और न ही उसके साथ कोई दूसरा वायरस अच्छा। कोरोना वायरस रूप बदल कर आया, यानी उसमें म्यूटेशन हुआ और एक नई महामारी बन गई कोविड-19, जिसे पूरी दुनिया इस वक्त भुगत रही है। वहीं अब एक और वायरस अपना स्वरूप बदलकर सामने आया है, जिसके बारे में पता लगा लिया है, जिसे स्वाइन फ्लू के नाम से पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, साल 2009 में पूरी दुनिया में फैले H1N1 स्वाइन फ्लू का ही ये एक रूप है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ मौजूद हैं विज्ञान की खबरों पर नजर रखने वाले पत्रकार ऋचिक मिश्रा। आइए उन्हीं से सुनते हैं। कोरोना वायरस के इस बुरे दौर में चीन में एक नया स्वाइन फ्लू मिला है, जिसका नाम है G4। ये वैज्ञानिकों ने नाम दिया है। चीन की विभिन्न यूनिवर्सिटी और चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के वैज्ञानिकों ने इस वायरस को खोजने में करीब 8 साल लगाए हैं। 2011 से लेकर 2018 तक रिसर्च करने के बाद चीन के वैज्ञानिकों को G4 नाम का यह स्वाइन फ्लू मिला है। ये 2009 में जो स्वाइन फ्लू फैला था H1N1, उसी का अनुवांशिक वंशज है, मतलब जेनेटिकल डिसेंडेंट बोलते हैं इसको। वैज्ञानिकों ने चीन के 10 राज्यों में करीब 30,000 सूअरों के नाक से स्वैब की जांच की। ये स्वैब की जांच करने के बाद पता चला कि चीन में करीब 169 तरीके के स्वाइन फ्लू हैं मौजूद, और जो G4 स्वाइन फ्लू है ये 2016 के बाद से सूअरों में तेजी से पनपा है। इसका मतलब ये है कि H1N1 का जो वायरस था उसने कहीं अपने आप को म्यूटेट किया है, अपने रूप, अपने ताकत, अपनी क्षमता को उसने बढ़ाया है। और ये जब अध्ययन कर रहे थे वैज्ञानिक, जब उनको ये पता चला कि ये वायरस जो है वो किसी भी इन्फ्लुएंजा या फ्लू की दवाइयों से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है, तब उनके होश उड़ गए। इंसानों पर इसका कितना असर है और कितना खतरनाक हो सकता है ये? अध्ययन में पता चला है कि नया स्वाइन फ्लू इंसानों में तेजी से और गंभीरता से फैलता है, मतलब बेहद सक्रिय है और संक्रमण इसका बड़ी तेजी से फैल सकता है। और अगर इस बीच ये महामारी का रूप लेता है तो स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज खोजा नहीं गया है। जांच में यह भी पता चला कि सीजनल फ्लू होने से किसी इंसान को G4 स्वाइन फ्लू से इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि अगर आपको सीजनल फ्लू कभी हुआ है, आपने दवाइयाँ लेकर के आप ठीक हो गए और आपको ये लगता है कि अब आपको किसी और प्रकार का फ्लू नहीं होगा, तो इस मुगालते में मत रहिएगा। G4 स्वाइन फ्लू बेहद खतरनाक है और इसके ऊपर साधारण फ्लू या इन्फ्लुएंजा की दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। वैज्ञानिकों ने चीन में करीब 230 इंसानों पर भी जांच की, उनके स्वैब लिए, उनकी भी जांच पड़ताल की गई, तो उसमें से पता चला कि करीब 4.4% लोग ऐसे थे जिनको ये स्वाइन फ्लू है। और ये लोग वही हैं जो सूअरों के फार्म हाउस पे काम करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि चीन में सूअर और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को खाया जाता है। वहाँ पे खाने पीने को लेकर के किसी तरह की रोक नहीं है। अभी वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर इस दौर में जब इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी भयावहता के साथ कोरोना वायरस फैला हुआ है, अगर यह वायरस स्वाइन फ्लू का फैलता है तो बेहद बुरी स्थिति बन जाएगी। चीनी वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगर G4 इंसानों से इंसानों में फैलने लगा तो यह महामारी और खतरनाक हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि इंसानों से इंसानों में ये वायरस गया हो, लेकिन सूअरों से इंसानों में ये वायरस आया है, इस बात के प्रमाण मिल चुके हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वेटनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख जेम्स वुड कहते हैं कि हमें फार्म में पाले जाने वाले जानवरों से होने वाले संक्रमण को लेकर गंभीर होना होगा। वो इस बात पर जोर डालते हैं कि क्योंकि इंसानों और जंगली जानवरों के बीच जो बढ़ता हुआ संबंध है, मतलब खाने पीने को लेकर के, शिकार करने को लेकर के, इसको रोकना होगा, एक सीमा में बांधना होगा। अगर जंगली जानवर और इंसानों के बीच संबंध ज़्यादा हुए तो हमें ऐसे खतरनाक वायरसेस को
वायरसेस के साथ जूझना होगा या संघर्ष करना होगा, जो बेहद मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया रिचिक। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस से और बेहतर तरीके से निपटने के लिए एक टीम को चीन भेजने की योजना बना रहा है। WHO के महानिदेशक ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वायरस से तभी बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है जब उससे संबंधित सारी जानकारियां हमारे पास होंगी, और इसी के चलते WHO अगले हफ्ते एक टीम चीन में भेजेगी। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना से संबंधित सभी जानकारियां लेने चीन जाने की सोच रहा है। उधर वायरस दर वायरस खतरा हमारे सिर पर मंडराता जा रहा है। माधुरी, आज तक रेडियो।